50 students. In a group of 50 students, "30 play cricket." 30 play cricket. "20 play football." 10 play, लिखिए ना सर, लिखिए तो सर, कॉमन भी तो होंगे, वैसा थोड़ी कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, ऐसा रूल है क्या कोई? मतलब ये कहीं का रूल है कि जो क्रिकेट खेलेगा फुटबॉल नहीं खेलेगा? तो लिखो 10 प्ले, लिखो 10 प्ले हॉकी। 10 प्ले हॉकी लिखते जाओ कॉमा दे देकर। उसके बाद लिखो 15 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। 15 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। प्ले, देखो 8 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। 5 प्ले बोथ क्रिकेट एंड बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। 5 प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। And only 4 play all three. And only 4 play all three. 4 ऐसे हैं जो ये तीनों गेम खेलते, तीनों स्पोर्ट्स के। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आइए, मतलब ये तो हो गया लैंग्वेज, आप क्वेश्चन पे आइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले नंबर 1 में लिखो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले नंबर 1 ओनली क्रिकेट। ऐसे कितने हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ नहीं, ओनली क्रिकेट। नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। नंबर 3, how many students play either football or hockey but not cricket? Football or hockey but not cricket. Next, how many students play none of these 3 sports? ऐसे कितने हैं जो तीनों में से कोई भी नहीं खेलते? none of these 3 sports. आगे लिखिए, अभी खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट, how many students play exactly 2 of these 3 sports? ऐसे कितने हैं जो इन 3 में से किसी 2 स्पोर्ट्स को खेलते हैं? exactly 2 of these 3 sports. करिएगा से वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, आराम से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज मत होइएगा।
कर लो, ध्यान से कर लो, बात मत करो, चुपचाप करो अपना अपना। करिए सर जी, हो गया? अरे वाह,
चलो देखो इधर, ध्यान दो इधर, बात बंद करें और समझें यहां पे। दिस इज द यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग 50 स्टूडेंट्स। टोटल इसके अंदर 50। इनको हमने 3 सेट में बांट दिया, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। सुनिए ध्यान से इधर, प्लेसेस आप फिल करना शुरू करें और हमेशा शुरुआत करें पहले जो तीनों में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहे थे? कितने थे? 4। तो तीनों में आ गए 4 यहां पे, ठीक। देन 2-2 वाले फिल करो, यानी जो A फॉर C में कॉमन है, फिर A फॉर H में कॉमन है, जो C और H में कॉमन है, इस तरह से ध्यान से देखिए। तो पहले क्रिकेट एंड फुटबॉल देखते हैं, जो दोनों खेल रहे थे, क्रिकेट भी एंड फुटबॉल भी। वो कितने? क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलने वाले कितने थे? 15 थे। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों में कॉमन होने चाहिए 15 इंक्लूडिंग 4। ये 4 मिलाकर होंगे ना, तो यहां पे कितने आ गए? 11। क्योंकि क्रिकेट एंड फुटबॉल में जो कॉमन है, जो दोनों खेलते हैं, वैसे 15 लोग। तो 15 में ये कॉमन हो गया, क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। तो ये टोटल 15 होना चाहिए। 4 तो ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं, दैट मींस यहां पे कितने आएंगे? 11। ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रिकेट एंड हॉकी, ऐसे कितने हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं? बता दो कितने थे? 8 ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं। तो क्रिकेट एंड हॉकी में 8 कॉमन होने चाहिए इंक्लूडिंग दीस 4। तो यहाँ 4 हो चुका है, दैट मींस यहाँ पे कितने लिखेंगे? 4। तो इस वाले रीजन में 4 आ गया। देन फुटबॉल एंड हॉकी, ऐसे कितने थे? 5 थे, जो फुटबॉल एंड हॉकी दोनों थे। एंड 5 में से 4 यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे कितने हो गए? बोलो, ठीक है। चलते हैं जो एक वाले गिवन थे। क्रिकेट खेलने वाले टोटल कितने थे? 30। क्रिकेट के अंदर, यानी जो क्रिकेट वाला सर्कल है, उसमें टोटल 30 होने चाहिए इंक्लूडिंग दीस 3। तो ये मिलकर जो है, ये तो ऑलरेडी मिलकर 19 हो गए, दैट मींस यहाँ कितने आएंगे? 11। तो 11 यहाँ पे। देन फुटबॉल खेलने वाले कितने थे? फुटबॉल वाले कितने थे? 20 का मतलब है कि F में टोटल 20 होंगे इंक्लूडिंग दिस, और ये एक्चुअली जो है 16 बन गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे आएंगे 4। बोलो, ठीक है। और लास्ट बता दो कि हॉकी में कितने थे? हॉकी में टोटल कितने थे? 10 में से 9 हो चुके हैं, तो यहाँ पे हो गया और अब खत्म हो गया। देखिए एक एक करके देखें। सबसे पहला क्वेश्चन बोलो क्या था? ऐसे कितने हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट वाला एक्सक्लूसिव जो है पार्ट सी वाला, तो वो 11 है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में है। तो पहले का आंसर हो गया 11। दीज 11 स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट, यानी 3 में से सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट बोलो, सेकंड क्या था क्वेश्चन? बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों में हो लेकिन हॉकी में ना। तो वो फिर से ये वाले क्या है? ये वाले जो 11 है, these 11 play cricket and football both but not hockey। तो इसका भी आंसर 11 है। बोलो, सही है। नंबर 3 क्या था? आइदर, इधर ध्यान दो, पूछना है, इधर ध्यान। आइदर फुटबॉल और हॉकी बट नॉट क्रिकेट। आइदर और का मतलब हो जाता है यूनियन। मैंने पहले भी कहा, जब भी और वर्ड यूज हो दैट मींस की यूनियन। तो फुटबॉल या हॉकी में हो मिलाकर बट क्रिकेट में ना हो। फुटबॉल और हॉकी यानी दोनों का यूनियन बट नॉट क्रिकेट। तो फुटबॉल एंड हॉकी मिलाकर कितने हो गए? ये 4 + 1 + 1। ये 3 जो है ये फुटबॉल या हॉकी में क्रिकेट छोड़कर, क्रिकेट वाला छोड़कर। तो 4 + 1 + 1, इसका आंसर हो गया 6। बोलो, ठीक है। ये
4 + 1 + 1 यानी ये 6 है। नंबर 4 बोलो क्या था? जो इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स को नहीं खेलते, कुछ पूछना मुझसे पूछिए, पूछना इनमें से कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते, तो वो जो बाहर है मतलब यूनिवर्सल के अंदर है, लेकिन इन तीनों में से किसी सर्कल के अंदर है। उसके लिए पहले हमें ये सारे ऐड करके देखने पड़ेंगे कि यूनियन में कितने आ रहे हैं। इन सभी का यूनियन ले लो, तो पहले मैं यूनियन देखता हूँ इन सभी का। N C यूनियन F यूनियन H, अगर इनका यूनियन लोगे C यूनियन F यूनियन H, तो वो कितने होंगे? ये सारे मिलाकर देख लो ऐसे। तो C तो हमें अकेला ही पता है कि C पूरा कितना है 30 है, तो 30 तो C में ही आ गए, प्लस ये आ गए 6, तो 36 ऐसे हैं जो यूनियन में आ रहे हैं। यूनियन में कितने हैं? 36। बोलो सही है? ये 36 वो हो गए। यानी अगर आपका क्वेश्चन ये भी एक होता जो नहीं है, मान लो ये भी एक क्वेश्चन होता कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दीज 3 स्पोर्ट्स, यानी जो कम से कम एक खेलते हैं इनमें से, वो कितने हो गए? 36 ऐसे हैं जो कम से कम एक स्पोर्ट्स को इनमें से खेले हैं। तो बाकी कितने बचे? 50 में से 36 माइनस हो गए, यानी कितने बचे? तो 14 तीनों में से कोई भी गेम नहीं कर रहे। आप लोग पहले ही सेंटेंस में डर गए थे कि 50 तो ऐसे ही हो गए, तो उनमें से भी 14 ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेल रहे, मतलब उनमें से भी 14 अभी भी ऐसे बच गए जो एक भी गेम नहीं खेल रहे, मतलब एक भी स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे। 14 ऐसे अभी भी हैं। अब बोलिए नेक्स्ट क्या? 2 खेलते हैं, इनमें से 2 के अंदर, और 2 के अंदर कौन कौन है? ये 11 है जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं, ये 4 ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं, और ये 1 ऐसा है जो फुटबॉल एंड हॉकी। तो 2 खेलने वाले कितने हो गए? 11 + 4 + 1, यानी 16 ऐसे हैं जो 2 स्पोर्ट्स खेलते हैं। 11 + 4 + 1 समझ में आया? और कुछ था इसमें? कुछ पूछना है किसी को? तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। अगर आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। In a survey of 10,000 persons, in a survey of 10,000 persons, it is found that 50% read newspaper A. 50% read newspaper A. 40% read newspaper B. 30% read newspaper C. 30% read C. 25% read both A and B. 25% read both A and B. 20% read both A and C. 20% read both A and C. 10% read both B and C. And 5% read all 3. And 5% read all 3. अब लिखिए क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन्स, आपको आंसर देना नंबर ऑफ पर्सन्स में, परसेंटेज में नहीं, मैं नंबर ऑफ पर्सन्स में बोल रहा हूं। हाउ मेनी पर्सन्स, हाउ मेनी पर्सन्स के बाद नंबर 1 लिखो। हाउ मेनी पर्सन्स उसके बाद लिखो नंबर 1। रीड एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 3 पेपर्स। रीड एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 3 पेपर्स। नंबर 2, read exactly 2 of these 3 papers. Read exactly 2 of these 3 papers. Number 3,
रीड नन ऑफ दीज थ्री पेपर्स, रीड नन ऑफ दीज थ्री पेपर्स। ऐसे कितने लोग हैं जिनमें से कोई भी तीन पेपर में से लिखो। नेक्स्ट, रीड बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी बट नॉट बी, बोथ ए एंड सी बट नॉट बी। करेंगे इसे। हाँ, सारे आंसर नंबर में देने, परसेंटेज में नहीं। आप पहले परसेंटेज में ही निकाल लो, उसको फिर नंबर में तो कन्वर्ट कर ही दोगे, क्योंकि टोटल तो पता ही है 10,000 है, तो 10,000 का परसेंटेज निकालना होगा। हो गया।
ले दे। हो गया सभी को? देखो जरा ध्यान से देखें। ये यूनिवर्सल सेट containing 10,000 persons. Now we have three sets A, B and C. पहले मैं सारी फिगर परसेंटेज में लिख रहा हूँ, बाद में उसको नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जो भी मैं नंबर्स लिख रहा हूँ वो एक्चुअल परसेंटेज है। वह परसेंटेज क्या था, तीनों में कितने थे, ऐसे कितने हैं जो तीनों पेपर्स पढ़ते हैं, वो थे 5%। तो तीनों वाले हो गए 5। पहले शुरुआत हमेशा कॉमन से क्या करें, जो सभी में आ रहे हैं, तो सभी में 5 है। देन ए और बी में कितने कॉमन थे, ऐसे कितने हैं जो दो पेपर्स पढ़ रहे थे, ए एंड बी, कितने थे, 25 ऐसे थे परसेंटेज जो ए एंड बी दो पढ़ रहे, यानी ए एंड बी में कॉमन होने चाहिए 25 इंक्लूडिंग दीज 5। तो यहाँ पे होगा 20, तो ये वाला हो गया 20। फिर ऐसे कितने लोग थे जो ए एंड सी दोनों पढ़ रहे थे, ए एंड सी वाले लोग, ए एंड सी वाले 20 थे, 20 इंक्लूडिंग दीज 5। तो यहाँ पे आ जाएगी 15। तो 15 ऐसे हो गए जो, और बी एंड सी वाले थे 10 में से 5 लिखा जा चुका है, यहाँ हो गया 5। ए में टोटल 50 थे, ए पढ़ने वाले कितने थे 50। ए वाला सर्कल कंप्लीट 50 होना चाहिए, जिसमें से आप ऑलरेडी 40 लिख चुके हो, तो यहाँ पे कितना हो गया 10। बी पढ़ने वाले टोटल 40 थे, 40%, और जिनमें से आप 30 लिख चुके हैं, तो यहाँ हो गया 10। और सी पढ़ने वाले टोटल कितने थे, टोटल 30 थे, जिसमें से 25 लिख चुके हैं, तो यहाँ हो गए 5। ये तो समझ में आ गया। अब देखो, अगर पहले इनका यूनियन ही लिख देता हूँ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब ये सारे मिलाकर, और ये सारे मिलाकर कितने हो रहे हैं, ए अकेला है 50, यही 50 हो गया, प्लस ये 3, 10 + 5 + 5, यानी कितने हैं ये 70। तो यूनियन में आ रहे हैं 70 परसेंटेज, ये परसेंटेज में ध्यान रखो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोलो क्या था, बोलो। एग्जैक्टली वन ऑफ दीज थ्री, यानी जो सिर्फ एक में है, तो सिर्फ ए वाले हो गए 10, ओनली ए, ओनली बी वाले 10, और ओनली सी वाले 5। तो एग्जैक्टली वन पेपर वाले हो गए 10 + 10 + 5, यानी कितना हो गया ये 25%। परसेंटेज में, नंबर में लिखेंगे तो नंबर हो गया इनका 25% ऑफ 10,000, यानी 2500। तो ये 2500, बोलो सही है। नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्टली दो पढ़ने वाले, तो एग्जैक्टली दो वाले ये हो गए, ये 20 जो ए और बी पढ़ रहे हैं, ये 15 जो ए और सी पढ़ रहे हैं, और ये 5 जो बी और सी पढ़ रहे हैं, यानी हो गया 20 + 15 + 5, 20 + 15 + 5, ये हो गए 40%। नंबर में लिखोगे तो ये 4000। नेक्स्ट क्या था, इनमें से कोई भी नहीं बाहर, तो बाहर कितने हैं 30%, क्योंकि 70 तो यूनियन हो गया, यूनियन हुआ था 70%, यानी ये मिलाकर, तो बाहर 30% है, यानी 3000 ऐसे हैं जिनमें से कोई पेपर नहीं पढ़ते। तो 3000 थर्ड का आंसर हो गया, जो तीनों में से कोई भी पेपर नहीं पढ़ रहे। ठीक, और क्या था, ए एंड सी दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन बी नहीं पढ़ रहे, वो 15 है, ये 15% है, ये वाले 15, ये वाले 15 ऐसे हैं जो ए एंड सी दोनों पढ़ रहे हैं, बट बी नहीं पढ़ रहे। 15% में नंबर में बोलोगे तो 1500 बोलो, ठीक है। ये लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखिएगा। इन ए कॉलेज लिखो, इन ए कॉलेज 38 medals awarded in football. 38 medals in football. 15 medals awarded in basketball and 20 in cricket. And 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 students, if these medals went to a total of 58 students, and only three students got medals in all three sports. Then how many students received exactly 2 medals? How many students received exactly 2 medals? सुन लीजिए क्या बोला गया। फुटबॉल के लिए 38 मेडल्स दिए गए कॉलेज की तरफ से, देन 15 दिए गए बास्केटबॉल के लिए और 20 दिए गए क्रिकेट के लिए। ठीक, यानी टोटल मेडल्स वैसे तो डिस्ट्रीब्यूट हुए 38 प्लस 15 प्लस 20, ये इनफैक्ट बन जाएगा 38 एंड 15 53 और 53 एंड 20 73 मेडल्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए। बट ये 73 स्टूडेंट्स को नहीं गए, ये एक्चुअली गए कितने स्टूडेंट्स को? टोटल 58 स्टूडेंट्स को, क्योंकि हो सकता है कि एक स्टूडेंट को 2 मिल गया हो, किसी को 3 मिल गया हो, तो एक्चुअली जो टोटल स्टूडेंट जिनको अवार्ड मिला है वो 58 ही हैं। और इनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तीनों का मिला, यानी 3 मेडल्स मिले हैं। इसमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 3 मेडल मिले। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 मेडल्स मिले। 2 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? करिएगा सर। वो ऑफ कर दूंगा सर, स्विच ऑफ कर दो। ट्यूसडे टेस्ट है आपका इनइक्वालिटी का 4 to 5।
कितना आंसर है? 12 है। मुझे तो दोनों ही गलत लग रहे हैं, 12 भी गलत लग रहा है, 9 भी गलत लग रहा है। नहीं, 9 सही है, 9 आंसर सही, ठीक है। नाइन होगा। देखो इधर ये फुटबॉल क्या क्या था, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। देखो इधर ये जो मैं एफ बी एंड सी लिख रहा हूं, एफ इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मेडल्स फॉर फुटबॉल, बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मेडल्स फॉर बास्केटबॉल। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेट है, ध्यान दे, स्टूडेंट्स का सेट, मेडल्स का नहीं। तो आप चाहें तो लिख लीजिएगा एफ क्या है, लिख लो एफ इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मेडल्स फॉर फुटबॉल। सिमिलरली बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मेडल्स फॉर बास्केटबॉल, सी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मेडल्स फॉर क्रिकेट। तो ये स्टूडेंट्स का सेट है, मेडल्स का सेट नहीं है, फिर से बोल रहा हूं मैं। तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तीनों मिले थे, तो तीनों में 3 हो गए, ये 3 ऐसे हो गए जो तीनों, ये तो बता ही दिया गया था, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तीनों मेडल्स मिले थे, तो तीनों में हो गए 3। 2-2 वाले पूछे गए, तो 2-2 वाले मान लेते हैं, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z। ये तो पूछा गया हमसे कि 2 वाले कितने हैं, तो 2 मेडल वाले मान लो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल वाले x है, यानी x स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फुटबॉल एंड बास्केटबॉल के 2 मेडल्स मिले, y स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों का मेडल मिला है, और Z स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों मेडल्स मिले हैं, बास्केटबॉल और क्रिकेट। ये हो गया ना। फुटबॉल में टोटल कितने थे, फुटबॉल के कितने मेडल्स बांटे गए टोटल? फुटबॉल के टोटल मेडल्स जो बांटे गए वो बांटे गए 38 इंक्लूडिंग दिस 3। तो यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 38 माइनस x माइनस y माइनस 3, यहाँ पे बच जाएगा, बोलो होगा नहीं? तो यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 38 माइनस 3, बोलो सही है? या कह लो 35 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये टोटल होना चाहिए 38, ये टोटल 38 होना चाहिए, तो 38 में से ये 3 माइनस कर दिया, 38 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 3, बोलो ठीक है? नौ बास्केटबॉल के कितने मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए टोटल? 50। टोटल कितने हुए? 15। तो 15 डिस्ट्रीब्यूट हुए टोटल बास्केटबॉल के, टोटल मेडल्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए वो 15 हुए। 15 मतलब ये 3 मिलाकर, तो यहाँ कितने बच गए? 15 माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 3, बोलो ठीक है ये? और इसी तरह से क्रिकेट में कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए थे? 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3, बोलो ठीक? और टोटल कितने मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, सॉरी टोटल कितने स्टूडेंट्स को मेडल मिला है? 58%, तो सिर्फ 58% को मेडल मिला है। दैट मींस कि ये एक्चुअली क्या नंबर ऑफ पर्संस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलकर टोटल कितने होने चाहिए? 58 होने चाहिए। दैट मींस कि अगर मैं ये सारे फिगर ऐड करूं तो ये सारे फिगर ऐड करके 58 बनने चाहिए। कौन सा फिगर? ए वाला पूरा, फिर ए वाला पूरा तो अकेला ही हमें पता है कि कितना था, एफ वाला टोटल कितना था? ये कितना था पूरा? 38, तो ये हो गया अकेले, प्लस ये 3 ऐड करके मिलकर बनने चाहिए 58। तो देखोगे इधर एफ अकेला हमें पता है कि 38 है, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट जो एफ वाला सर्कल है। इसके अलावा क्या क्या बच गया? इसके अलावा बच गया यहाँ पे
ये ध्यान रखें कि इसको आपने पूरे को f बोल दिया, ये हमें अकेला पता है कि 38 है, ये तो 38 हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा बच गया, यहाँ बच गया 12 माइनस x माइनस z, यहाँ हो गया 17 माइनस y माइनस z, और एक ये वाला प्लस z। बोलो ठीक है ये? तो 12 माइनस y माइनस z, सॉरी x माइनस z, देन 17 माइनस y माइनस z और प्लस z जो एक है, ये मिलकर होने चाहिए। टोटल कितने स्टूडेंट्स को मिला था? 58 स्टूडेंट्स को। तो ये मिलकर 58 होने चाहिए। बना क्या आप देख लो, यहाँ पे माइनस z और प्लस z कैंसिल हो गया, इधर बन कितना रहा देख लो, 38 एंड 12 मिलकर बनेगा 50, 50 और 17 मिलकर बनेगा 67। तो इधर हो गया 67 माइनस x माइनस y माइनस z, कितना हो गया 58। तो यहां से निकलेगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 9। यही आंसर हो गया आपका, जो कि आपको x प्लस वाई प्लस z ही चाहिए था। कैसे कितने स्टूडेंट्स हैं इनको दो दो मेडल्स मिले, तो ये दो दो मेडल वाले x, ये दो मेडल वाले हो गए f और b वाले, ये दो मेडल वाले हो गए f और c वाले, ये दो मेडल वाले हो गए b और c वाले। तो दो मेडल पाने वाले कितने लोग हैं? 9%। तो लिखो देयर आर 9 स्टूडेंट्स who got exactly 2 medals. 9 students who got exactly 2 medals. ये फुटबॉल में टोटल कितने लोग होने चाहिए? फुटबॉल में कितने मेडल डिस्ट्रीब्यूट हुए थे? 38। तो फुटबॉल में टोटल होने चाहिए 38। तो 38 में से ये 3 हटा देंगे तो यहाँ चुकी है, तो लिख चुके x, ये लिख चुके 3, ये लिख चुके y। तो यहाँ कितने बच गए? टोटल होना चाहिए 38। तो 38 में से ये 3 माइनस कर दो, ये वाला क्वेश्चन बचे, ये 3 माइनस कर दिए गए, इसको इसको और माइनस x माइनस हाँ तो उसको मिला के लिख दिया ना, ये पूरे ऐड करके ये 50 बनेंगे टोटल। वो एक साथ लिख दिया कि पूरे ऐड करके 50 है। ये सारे के सारे आप अलग अलग जोड़ लो ना, सारे जोड़ो, आप जैसे ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लो। आप इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, ये सारे अलग अलग कर लो। मैंने क्या किया कि ये पूरा एक साथ ऐड कर दिया, तो ये पूरा एक साथ जो है 50 हो गया। तो ये जो सॉरी ये ऐड करके इतना हो गया 38। तो ये वाला जो सर्कल है ये अकेला 38 है, तो वो 38 तो सर्कल का हो ही गया खत्म। बाकी जो बच गए ये 3 बच गए आपके, ये वाले 3। इस 38 में ये सारे फिगर इंक्लूडेड है, इस वाले 38। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सारे लिखो, इसको लिखो, ये 3, फिर ये 3 और फिर ये, यानी टोटल इसमें 7 फिगर्स आपको दिखाई दे रही है। ये 3 और ये सारे, ये 7 मिलाकर टोटल कितना बनना चाहिए? 58 बनना चाहिए। तो आप सारे 7 ऐड करके देख लो, ठीक है ये।